अभी लास्ट क्लास में डोमेन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, लॉग के किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल किए थे। आज ग्रेटेस्ट इंटीजर के कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले डिफाइन किए दे रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब इसमें जीरो, ऐसे चलता रहता है। इसका मतलब होता है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू जाएगी, जैसे कि इसके अंदर हम 2.3 लिखते हैं तो अपनी इंटीजर वैल्यू लेके बाहर आ जाएगा। 2.01 भी लिखेंगे तो भी अपनी इंटीजर वैल्यू लेके बाहर आएगा। 2.99 भी लिखेंगे तो अपनी इंटीजर वैल्यू के साथ ही आएगा बाहर। अगर नेगेटिव में लिखेंगे, जैसे 2.2 लिखते हैं नेगेटिव में, तो बाहर -2 नहीं आएगा, -3 आएगा, क्योंकि बाहर निकलने वाली वैल्यू जो है वो हमेशा बाहर निकलने वाली वैल्यू अंदर वाली वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। तो -2.2 का अगर -2 लिखेंगे तो बड़ी हो जाएगी वैल्यू। यहाँ लिखा है लेस देन और इक्वल टू एक्स। बाहर निकलने वाली वैल्यू इक्वल होगी या लेस देन होगी। अब जैसे -2 लिखेंगे तो 2 ही आ जाएगा, प्लस का 2 लिखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर में होता है वो सारी वैल्यूज जो होती हैं वो इंटीजरों के बाहर निकलती है, लेकिन बाहर निकलने वाली वैल्यू लेस होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, बड़ी नहीं हो सकती। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की बेसिकली। हाँ, क्लियर होगा ना ये। तो अब इसकी डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। डोमेन फाइंड आउट करने के लिए जैसे कोई एग्जांपल लेके बता रहे हैं। जैसे दो क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि डोमेन जो होती है वो कॉमन होती है, तो अब कॉमन डोमेन होने के लिए कॉस इनवर्स x की डोमेन तो हमें मालूम है, -1 से 1 होती है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो डोमेन होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर डोमेन अगर देखेंगे, अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कहीं पे डिफाइंड तो है नहीं कि तुम x की कोई वैल्यू रखोगे वैल्यू निकल आएगी, लेकिन ये जब 1/x में चला जाता है तो 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो जहां जहां पे ये वैल्यू 0 होगी वहां पे इसका डोमेन नहीं होगा। तो 0 किस पे होगी, है ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होता है 0 से, तो यानी कि इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल x माइनस, मतलब सारे x हैं केवल 0,1 को छोड़ के। तो अब ये हमारे पर डोमेन है -1 से 1। और ये वाला पार्ट हटाना है क्योंकि इतना इसमें -1 से 1 है। तो अब ये तो ऑल एक्स है, मतलब -∞ से ∞, तो छोटी वाली डोमेन देखते हैं। अब इससे 0 से 1 हटाना है, 0 से 1
ये नहीं चाहिए। तो अब हमारे पास क्या बचा, -1 से 0 नहीं वाले में है, तो हमको 0 नहीं चाहिए, मतलब जो हमारे डोमेन में होगा वो 0 नहीं आएगा। और क्या आ जाएगा, अब 0 जो हटाने वाले में शामिल था इसलिए लेने वाले में शामिल नहीं हुआ। अब 1 जो हटाने वाले में शामिल नहीं है तो लेने वाले में शामिल हो जाएगा। तो डोमेन क्या होगा इसकी, -1, 0 यूनियन ऑफ 1। क्लियर हो गया ना, ये नोट करना चाहो नोट करो, फिर ना तो आ गया। एग्जाम्पल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू sec इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इसमें क्या होता है कि सेक इनवर्स एक्स की डोमेन लिखनी पड़ती है। सेक इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -∞ से -1 और यूनियन ऑफ 1 से ∞। अब इसमें x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है, अभी बताया नहीं था इसको, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। नॉर्मली इसको लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस x, मतलब इसका मतलब होता है ऐसे x बराबर 2.3 रखते हो तो क्या वैल्यू आएगी, 2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3। मतलब जो फ्रैक्शन पार्ट है बचता है। नेगेटिव में थोड़ा उल्टा हो जाता है, जैसे माइनस का 2.3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2.3 और ये कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा तो कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा ये। तो अब फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो हमेशा जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है। जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा हमेशा 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा, 1 से छोटा और हमेशा 0 से बड़ा, ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अब इसमें अंडर रूट के अंदर लिखना है इसको, अंडर रूट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x सकता है, तो ऑब्वियस है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो हमेशा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और 1 से छोटा में 0 से, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए होती है, वो 1 से छोटी है या नहीं इससे मैं अभी मतलब नहीं हाल फिलहाल। अब अगर ये 1/, में आ जाता है, ये अगर 1/, में आ जाए तो ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अब 0 नहीं हो सकती। मतलब अगर ये न्यूमरेटर में है तो डोमेन ऑल x हो जाएगी, जब न्यूमरेटर में है, जब ऊपर लिखा हुआ तो ऑल x हो जाएगी। जब 1/x में आएगा तो पॉजिटिव तो है लेकिन 0 भी हो सकता है, और 0 कहां पे होता है, अगर x बराबर 2 रखें यहां पर
तो 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो क्या हुआ, जितने भी हमारे पास 1 अपॉन, जब 1 अपॉन में चला जाएगा तो 0 वाली वैल्यू हटानी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जहां जहां पर ये 0 होगा दैट इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेन। जहां जहां 0 होगा वहां उसका डोमेन का पार्ट नहीं होगा। और डोमेन और 0 कहां कहां पे हो रहा है, ऑल इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स उस पर 0 हो रहा है ये। तो यानी कि जो डोमेन हमारे पास इसकी डोमेन है, इसकी डोमेन क्या थी सेक इनवर्स की, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन ऑफ, इसमें से क्या करेंगे, माइनस इंटीजर पे डोमेन नहीं है तो ऑल इंटीजर कर देंगे। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया बेसिकली। इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक असल में आंसर में नहीं लिखा गया है, यहाँ पे इसमें 0 नहीं है, तो हमको क्या करना, लिखना है यहाँ ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। तो 0 है ही नहीं, 0 हटाएंगे क्यों, लेकिन नॉर्मली आंसर जो बुक्स वगैरह में लिखा हुआ वो इसी को लिखा हुआ है, तो तुम भी इसी को लिख देना कहीं थे। मतलब इसमें 0 का कॉन्सेप्ट ये है ना कि जब 0 है ही नहीं शामिल तो 0 हटाना भी नहीं है, तो ये होना चाहिए था कि -∞ से -1 यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटी माइनस ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, लेकिन नॉर्मल किताबों में यही लिखा हुआ, तुम भी यही लिखो। नहीं दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा। अगर दोनों आते तो फिर 0 एक्सेप्ट 0 वाला लिखोगे, वो एग्जैक्ट आंसर है। नोट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम, y इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2। अब इसमें क्या करोगे कि हमारे पास 10 की डोमेन क्या होती है, r माइनस r-2n+1 इंटू π/2, मतलब π/2 वाले सारे पॉइंट्स हटाने पड़ते हैं। तो अब इसमें ग्रेट, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये क्या क्या वैल्यू होगी जो हमको हटानी पड़ेगी, एक तो 0 हटानी पड़ेगी, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, दूसरा 2 हटाना पड़ेगा क्योंकि π/2 आ जाएगा, और तीसरा -2 हटाना पड़ेगा। ये 3 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर π/0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, π/2 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, π/-2 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। बाकी जितने भी हमारे पास 3π/2 5π/2 सारे नॉन डिफाइंड हैं, लेकिन 3π/2 वगैरह बनेंगे नहीं यहाँ पर। तो अब इसमें क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 है, तो डिफाइंड कैसे होगा, पहले हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 when x plus 2 lies between 1 and 0, 0 and 1 मतलब
मतलब यहाँ पे 0 1 2 3 4 ही चलता है, -1 -2 -3, या बदलता है यहाँ पे, पहले यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखा था तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिख दिया था। अब ये क्या हो जाएगा, -2 से, समझा क्या स्टेप, -2 कर दिया तीनों साइड में, तो -2 से -1 हो गया। अब हमको चाहिए, एक तो 0 नहीं चाहिए था, एक 2 नहीं चाहिए, 1 नहीं लिख रहा है बीच में, 1 की जरूरत नहीं है, 2 ले, जब नॉर्मल करेंगे तो यहाँ 1 भी लिखेंगे। अब ये 2 कब होगा, जब x + 2 2 और 3 के बीच में होगा, फिर 2 हटा दो तो ये कितना आ जाएगा, 0, एक -2 भी नहीं चाहिए, तो बिल्कुल सिस्टम वही लिखना है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये वैल्यूज नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ये -2 नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो हमको क्या है, -∞ से +∞ के बीच में, क्योंकि इसकी डोमेन R होती है पूरी। तो अब इसमें ध्यान देना कैसे कॉमन लिया जाता है, हमको जो जो नहीं लेना उसको हटाते जाओ, -4 से -3 नहीं चाहिए, ये वैल्यू नहीं चाहिए, -4 नहीं चाहिए, -3 चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद -2 से -1 नहीं चाहिए, इसके बाद 0 से 1 नहीं चाहिए, अब हमको जो 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 हमने क्रॉस किया उनको छोड़ के बाकी लिख दो। तो पहला -4 से -3 नहीं चाहिए, तो पीछे -∞ होता है, तो -∞ से -4 ना लेने वाले में है, नहीं लेना है, तो यहां पे क्या आएगा, -4 नहीं शामिल होगा, क्लियर ना। -4 हटाने वाले में है तो लेने वाले में नहीं आएगा। अब इसके बाद -3 से स्टार्ट होगा, -3 हटाने वाले में नहीं है तो लेने वाले में आ जाएगा, और -2 हटाने वाले में, इसलिए लेने वाले में नहीं लेंगे। इसके बाद 0 से -2 से -1 से -1 से 0, -1 हटाने वाले में नहीं है तो इसमें लेने वाले में शामिल हो जाएगा। इसके बाद और 1 से 1 हटाने वाले में नहीं है, लेने वाले में। तो फाइनल आंसर क्या होगा, -∞ से -4 यूनियन -3 से -2 यूनियन -1 से 0 यूनियन, क्लियर ना इतना, ये पूरा हो गया। नोट करना चाहो नोट, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत।
छोड़ोगे। रेंज जो है बाद में करेंगे, क्योंकि रेंज में हमको इनवर्स फंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो पहले बाकी सारी चीजें कर दें, इसके बाद रेंज पर आएंगे। इसके बाद इवन एंड ऑड फंक्शन। पहला इवन फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो फंक्शन इवन हो जाता है। यहां पे अंडरस्टूड है कि माइनस एक्स और एक्स डोमेन में बिलोंग करने चाहिए, डोमेन और द फंक्शन में बिलोंग करने चाहिए। ऑड फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ऑब्वियसली इसमें भी एक्स और माइनस एक्स दोनों डोमेन में बिलोंग। इसके बाद अदरवाइज नाइदर इवन नॉर ऑड। अदरवाइज नाइदर इवन नॉर ऑड। प्रॉपर्टीज, दो इवन फंक्शन का सम इवन होता है, दो ऑड फंक्शन का सम ऑड होता है, एक इवन एक ऑड का नाइदर इवन नॉर ऑड होता है। ये सब नोट नहीं करवाने, पहले के वीडियोस देखना, उसमें सब लिखा हुआ है, नोट्स में ऑलरेडी है। अब जैसे हमारे पास फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो कॉस ऑफ माइनस एक्स आएगा, इट इज कॉस एक्स। तो ये क्या हो गया है, इवन फंक्शन हो गया। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं अगर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स आएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस एफ एक्स। तो साइन एक्स जो होगा वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब इसे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब ये बताना है इवन ऑड में, तो ऑब्वियस इसको अगर डायरेक्ट देखेंगे तो नाइदर इवन नॉर ऑड आ जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा, ये लॉग ऑफ अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो ना तो माइनस एफ एक्स बन रहा है ना प्लस एफ एक्स बन रहा है, लेकिन लॉग के फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ वर्किंग करनी पड़ती है, दो में करनी पड़ती है, बाकी में नहीं करनी पड़ती। या तो लॉग का फंक्शन होगा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। इसमें क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर एक हम लोग का जनरल टर्म होता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना कहते हैं, कॉन्जुगेट नहीं होता, कॉन्जुगेट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि रेशनलाइज करने पर, तो ऊपर क्या हो गया, a प्लस बी है माइनस बी, और डिनोमिनेटर में यही रहा। इसको लॉग की प्रॉपर्टी से लिख सकते हो, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस आ गई है, तो माइनस ऑफ, फिर क्या हो गया ये, ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के करना पड़ता, बाकी कोई नहीं करना पड़ता।
एक एग्जाम्पल और करो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ए टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स माइनस 1। अब इसमें एफ की जगह एक्स की माइनस एक्स लगा दो, तो माइनस एक्स हो गया, ये हो गया ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन, क्या गया, इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस एक्स, इसको 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस 1, एलसीएम ले लो इसका, वन प्लस ए टू द पावर एक्स नीचे से भी आएगा ऊपर से भी आएगा, वो कैंसिल हो गए। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स प्लस 1 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख दोगे, ए टू द पावर एक्स, सेम फंक्शन आ गया वापस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन में देखना है, बाकी किसी भी देखना है। हो गया। Even and odd extension, even and odd extension of the function, जैसे यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है 0 से 5 लिखा हुआ है, जब 0 से 5 लिखते हो तो इसका मतलब डोमेन होता है, इसको मतलब लिखा ऐसे ही आता है लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो, डोमेन है ये, एक्स का मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब इवन है कि ऑड है ये, अब इवन, अब जैसे इसमें देखोगे एफ ऑफ माइनस एक्स, इसके हिसाब से इवन दिख रहा है ये, लेकिन अभी हमने बताया था कि x और माइनस एक्स दोनों डोमेन में बिलोंग करने चाहिए। जैसे तुम यहाँ f2 की वैल्यू निकालोगे, f2 की वैल्यू कितनी आएगी, और f माइनस 2 की वैल्यू निकालोगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि -2 डोमेन में ही नहीं है भाई। इसके हिसाब से भी हमने क्या लिखवाई डेफिनेशन, x और माइनस एक्स बोथ बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब हम 2 और -2 तभी तो रखेंगे ना जब -2 और 2 दोनों डोमेन को बिलोंग करें, डोमेन का मतलब 0,5 को, लेकिन ये बिलोंग नहीं करता -2, तो क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। ध्यान का डोमेन का इसीलिए बहुत रोल है, नाइदर इवन अब इसमें क्या है, इसी को अगर हमको ऑड बनाना है, मतलब इवन या इवन बनाना है मान लो,
हाँ तो बैटरी, अभी भी बैटरी नहीं लगी है। आ गई आ गई आ गई। तो बैटरी क्यों नहीं थी? क्या अभी